मॉर्निंग, बैठ जाइए। आज न्यू प्रश्नावली का कुछ प्रसंग मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था ना। प्रश्नावली 3.1 का इसका मैं बेसिक कंसेप्ट पिछले क्लास में दे चुका था। बेसिक कंसेप्ट दिया था किस प्रकार कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, यूनिट का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसका कंसेप्ट में मैं बताया था कि जब भी रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में रहेगा, यानी कि जोड़ा में रहेगा, दो ठो रहेगा। आपका भाषा वाला भी क्वेश्चन होगा तो उसमें भी दो समीकरण बनाना है, दो चर का यूज करना है और दो समीकरण बनाना है, ठीक ना। और उसको जो सरल करेंगे तो दो विधि से सरल करने का मैं तरीका बताया था। एक तो बीजगणितीय विधि और दूसरा ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि को ग्राफीय विधि कहते हैं, कोई दिक्कत। और बीजगणितीय विधि फिर तीन तरीका से सरल होता है हम लोग का। उस तीनों तरीका मैं बताऊंगा। विलोपन है, प्रतिस्थापन है, वज्र गुणनी है, ठीक ना। जब वहां जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। अभी आज का प्रसंग जो है प्रश्नावली 3.1 का एक उदाहरण से शुरू होता है। उदाहरण, इसका जो पहला उदाहरण होगा, फर्स्ट उदाहरण, उसमें आप पढ़िएगा, किताब बाद में उल्टा ना है, मैं बता रहा हूँ क्या है। वहाँ एक लड़की है अखिला। क्या है? एक लड़की है अखिला। ध्यान दीजिएगा मेरे ऊपर, क्वेश्चन आपको याद। एक लड़की है, ये लड़की चली जाती है बसंतराय मेला। कहाँ चली जाती है? बसंतराय मेला में ये दो काम करती है, चरखी का सवारी करती है और हुपला खेलती है। हमको देखिए क्या क्या करती है, और हुपला खेलती है, दो काम करती है। 20 रुपया लेकर के ये गई थी बाबूजी का चोरी करके, ठीक ना। और बेचारे मेला देखने चली गई। अब वहाँ दो काम करने लगी, हुपला खेलने लगी और चरखी का सवारी करने लगी। ये हुपला और चरखी का सवारी समझ रहे हैं? तारामाछी तारामाछी पर चढ़ना, वह चरखी का सवारी करना, कोई दिक्कत। तारामाछी से जानते हैं बढ़िया से। और हुपला खेलना है लॉटरी खेलना। एक तो गोल जैसा रहता है, हाँ, लोहा का, और एक टेबल लगी हुई रहती है। टेबल पर बहुत सारा साबुन, तो 10 रुपया पैसा, तो बिस्किट, ये सब रहता है। और इधर से जाके हुपला ऐसे करके फेंकते हैं। वो फेंकने के बाद क्या होता है, अगर किसी को ढक गया तो वो आपका हो जाएगा, और अगर नहीं ढका तो वो पैसा उसका हो गया। तो उसका फीस रहता है, ठीक ना। क्या रहता है? फीस रहता है कि एक बार आप हुपला खेलेंगे 4 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये किसको जरूरत, ऐसा फेरा पड़ा है अखिला को। ये मेला जाके क्या क्या कर रही है, हुपला खेल रही है, हुपला खेल रही है, और क्या कर रही है, ये चरखी की सवारी कर रही है। कोई दिक्कत? हुपला का फीस कितना है? 4 रुपये, और चरखी का कितना है? 3 रुपये, ठीक ना। अब है कि लेके कितना गई थी यहाँ से? 20 रुपये लेके गई थी, ठीक ना। और उसमें एक लाइन है, वो आप जब पढ़िएगा, आपका उदाहरण में दिया होगा कि अनुच्छेद 3.1 में दिए गए उदाहरण को, ठीक ना। उदाहरण में भी कहता है अनुच्छेद 3.1। तो अनुच्छेद 3.1 कहता है शुरुआत बिंदु पे, अनुच्छेद 3. यूनिट 3 का पहला जो अनुच्छेद होगा ना 3.1 का लाएगा। यूनिट 3 का शुरुआत ही अनुच्छेद 3.1 है। उसमें ही हुपला, अखिला नाम के लड़की का कहानी है ये, कि वो हुपला खेलती है, चरखी का सवारी करती है। जब हुपला खेलती है 4 रुपया देना पड़ता है। तारामाछी जब चढ़ती है तो कितना लगता है? तारामाछी समझ रहे हैं? तारामाछी क्या है? ये तो जान ही रहे जो खेले हैं। नहीं चढ़े हैं बसंतरा मेला चले जाना, ठीक ना। बक्सा उक्सा तोड़ लेना, मम्मी का पैसा वैसा निकाल करके चले जाना बसंतरा मेला, ठीक ना। आने वाला है जस्ट, तो उसके बाद देख लेंगे जाके तारामाछी क्या होता है। इसी को चरखी कहते हैं। और हुपला खेलना वो लॉटरी भी है, रिंग फेंकने वाला, ठीक ना। तो अब यहाँ एक और संबंध बताया गया है कि वह जितना बार चरखी की सवारी करती है उससे दुगुना हुपला खेलती है। यानी जितना बार हुपला खेलती है उससे आधी चरखी का सवारी करती है। मतलब अगर वो 10 बार हुपला खेली है तो 10 का आधी मतलब 10/2, अर्थात 5 बार चरखी की सवारी करती है। अगर वो 5 बार हुपला खेलती है, 5 नहीं 4 बार हुपला खेलती है, तो 4/2 बार चरखी की सवारी करती है, चरखी पर चढ़ती है। समझ में आया? क्वेश्चन समझ गए? तब क्वेश्चन है कि वह कितना बार हुपला खेलती है और कितना बार चरखी की सवारी करती है। क्वेश्चन समझ में आया? अखिला मेला जाती है, वह चरखी की सवारी करती है और हुपला खेलती है। कंडीशन है कि जितना बार वो
हुपला खेलती है उससे आधी बार चरखी की सवारी करती है। ये बार संख्या समझ में आया? और हुपला खेलने का फी है 4 रुपया और चरखी की सवारी करने का फी है 3 रुपया और टोटल पैसा उसके पास कितना है? 20 रुपया खर्च करके बेचारी चली जाती है घर मुकुर मुकुर ताकते हुए। आ गया पैसा, बुद्धि गोल, घर चुपचाप। तो प्रश्न है कि वो कितने बार हुपला खेली होगी और कितने बार चरखी की सवारी की होगी। क्वेश्चन याद हुआ? यस मैं आगे बढ़ूं? सर कोई भी क्वेश्चन ये सब लंबा चौड़ा 16 कांड वाला जब मिलेगा ना तो पहले क्वेश्चन को क्लीन कर लीजिए, एकदम 100% क्वेश्चन आपके माथे पे आ जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद बनाना चाहिए, तब देखिएगा मजा क्या है। ठीक ना? अब हमको तो कुछ नहीं करना है, हम तो मान लेंगे 2 चर वाले हैं, दोनों मान लेते हैं, माना कि हुपला x बार खेलती है और चरखी y बार खेलती है ना। माना कि हुपला कितने बार खेलती है? x बार खेलती है एवं चरखी y बार खेलती, ये चीज मान लिया। अब प्रश्न क्या कहा था? जितना बार वो हुपला खेलती है उससे आधी बार, और हुपला कितना बार खेलती है? x बार। तो x का अगर मान 10 निकलेगा तो y का कितना निकलेगा? 5 निकलेगा, निकलेगा ना। अर्थात x अगर 10 है तो y कितना है? तो x y बराबर है? नहीं है, ये x जो है से ये आधी है, तो अगर इसको भी हम 2 से गुना कर दे तब दोनों बराबर होगा, क्योंकि x का वैल्यू अगर 10 निकलेगा तो निश्चित इसका 5 निकलेगा। प्रश्न ऐसा कहा है कि जितना बार वो हुपला खेलती है उससे आधी बार चरखी की सवारी करती है, और चरखी हम मान लिए y बार और हुपला मान लिए, तो x और y का वैल्यू जो है बराबर नहीं है, बल्कि x 2 गुना है y से। x क्या है? जैसे कि हमारे पास 50 है और इधर 25 है, दोनों बराबर करना चाहेंगे तो इसको ये हम कहते आपको बता दे रहे हैं कि 50 जो 25 से 2 गुना है, दोनों बराबर करके लिखना है, तो 25 को क्या करना होगा? वही चीज है कि x जो है y से क्या है? 2 गुना है। ये कौन कर रहा है? दिलीप नहीं, क्वेश्चन उदाहरण 1 कह रहा है आप लोगों को। ठीक ना? ठीक ना? तब चरखी की संख्या को क्या करेंगे? चरखी की सवारी की संख्या को 2 से गुना कर देंगे। अब ये अगर 20 बार हुआ होगा तो ये 10 और 2 से गुना होगा तो अपने ये भी 20 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। बात समझिएगा कैसे बनाते हैं सब क्वेश्चन, समझ में आया? अब इससे चाहेंगे हम एक समीकरण तैयार कर सकते हैं कि x ये तो 2y हो जाएगा, 2y ना होगा, 2 गुना y कितना होगा? यहाँ 1 गुना है तो 2 1 2 हो जाएगा, 2y इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, बराबर उधर क्या हो जाएगा? अब ये समीकरण 1 हुआ ना? हुपला खेलने में कितना रुपया खर्च हो रहा है और कितना बार हुपला खेली है? x का मान अगर 3 बार निकला, ये 2 बार निकला तो 4 दूनी 8 रुपया खर्च हुआ होगा। 5 x अगर 5 रहा था 5 बार तो कितना खर्च हुआ रहा था? 4 5 20। हाँ, अगर x 3 बार हुआ रहा था, 3 x का वैल्यू 3 निकल गया तो हुपला में कितना खर्चा होता? 4 गुना 3 12 रुपया। तो x बार है क्या करेंगे? 4 गुना x। तो हुपला पर खर्च कितना हुआ? 4x। और चरखी पर खर्च कितना हुआ होगा? 3 गुना हुआ। समझ में आया क्यों गुना क्यों? गुना क्यों क्या समझ में आया? चरखी खेलने की ये चरखी सवारी करने का संख्या है ये, और हर एक बार में 3 रुपया खर्च, तो y बार में कितना? y गुना 3 ना। और हुपला खेलने का हर एक बार 4 रुपया खर्च, और x बार वो हुपला खेली है तो x गुना 4। तब पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? पुनः, यहाँ भी चलेगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। यहाँ भी लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि x को 4 रुपया से गुना कर देंगे ना, x गुना 4 हो गया चरखी का खर्च, हुपला का खर्च। x गुना 4 किसका खर्च हो गया? x गुना 4 किसका खर्च हो गया? हुपला का खर्च हो गया ना। इसको इससे गुना कर दे तो किसका खर्च निकला? हुपला का। और प्लस चरखी कितना बार चढ़ा है? एक बार में कितना रुपया? तो y बार में कितना? अब दोनों रुपया जोड़ के कितना पूरना चाहिए? 20 रुपया लेके वो गई थी, कोई दिक्कत? दूसरा भी समीकरण समझ में आया? अब आगे इसी को लिखते हैं। हाँ 4 है ये।
4x Divide. 3y बराबर, ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1 और 2 बीजगणितीय रूप कहलाता है। समीकरण के रूप में आ गया कोई भी भाषा वाला क्वेश्चन तो उसको कौन रूप कहेंगे? बीजगणितीय रूप। तो बीजगणितीय रूप आ गया। अब इस बीजगणितीय रूप से आप सरल 2 तरीका से कर सकते हैं। बीजगणित का अपना मेथड है, उस मेथड से कर सकते हैं। दूसरा है ग्राफीय विधि, आप ग्राफीय विधि से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कह दे कि इसको ज्यामितीय रूप और बीजगणितीय रूप दोनों रूप में प्रदर्शित करें तो ज्यामितीय रूप का तो मतलब आप ग्राफ भी खींचें, बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करें मतलब ये समीकरण निकालें। बात बुझे? क्वेश्चन कभी कभी दे देगा, वो क्वेश्चन कहेगा इसको बीजगणितीय रूप एवं ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करें, मतलब आप समीकरण भी निकाल दें, हो जाएगा बीजगणितीय रूप और उसका ग्राफ भी खींच दें, तब हो जाएगा ज्यामितीय रूप। समझ में आया? ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप, समझ में आया बात? Yes, sir. तब इस उदाहरण में कह रहा है कि इसको बीजगणितीय रूप में एवं ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करें। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 बीजगणितीय रूप है। क्या लिख देंगे? एक लाइन, एक और 2. समीकरण 1 और 2 किस रूप में है? बीजगणितीय रूप है। बस हो गया, आधा क्वेश्चन खत्म। अब आधा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ज्यामितीय रूप में दिखाएं, तो मैं तुरंत बता रहा हूं साफ करके। अब ग्राफ बीजगणितीय रूप से हो गया, ज्यामितीय रूप में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? समीकरण 1 और 2 से भिन्न भिन्न मान निकालते हैं। पहले समीकरण 1 का मान निकालेंगे और समीकरण 2 से मान निकालेंगे, और वो मान क्या है? वो निर्देशांक ज्यामितीय होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ समीकरण 1 से लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? अब अगला पाठ कर रहे लगे, इसी का आधा भाग बना ले लेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से महाराज दिख रहा है? हाँ सर. समीकरण 1 से, मेरा ब्लू पेन कहाँ गया जी? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम काम क्या करेंगे? समीकरण 1 हमारा क्या आया है? आया है x - 2y बराबर। इसमें आपको क्या करना है? या तो x फ्री कर दीजिए या तो y फ्री कर दिए, आपको जो आराम आसान बुझाए वही तो फ्री कर देना है, इसमें कोई बंधन नहीं रहता। हमको बुझा रहा है x फ्री करना, ठीक ना? तो हम खाली x बराबर लिख देंगे, उधर क्या आ जाएगा? -2y चल जाएगा, 2y बन जाएगा। अब हम एक जो है क्या बना देंगे? बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स बना दिए, इस बॉक्स को हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे और बीचों बीच काट दिए। एक में हम मान रख देंगे x और एक में y। इसमें क्या करेंगे? हम y का मान अपने मन से रखेंगे, अपने मन से जो रख सकते हैं, हमको जो आसान हो। अब ग्राफ कॉपी का कैपेसिटी देखते हुए, ग्राफ कॉपी में कितना मान प्रदर्शित करना आसान है? 2 4 5 6 7 तक, 5 तक, 7 से 6 तक। उससे ज़्यादा रखेगा तो आपको ग्राफ कॉपी में खींचने में थोड़ा परेशानी होगी। तो इसलिए कोशिश करना है -5 से +5 के बीच ही कोनो मान लेने का। बात बुझे? किसके किसके बीच? -5 से +5 के बीच में ही मान लेंगे तो ग्राफ कॉपी हमारा जो है आराम से एडजस्ट कर जाएगा और हम मान खींचने में सक्षम हो जाएंगे। और अगर 100 वाला आने लगेगा, 1000 वाला आने लगेगा, तब ग्राफ कॉपी में मानेंगे। 9th क्लास में मैं बताया था, एक छोटे घर को 100 मान लेंगे तो 500 तक कम हो जाएगा। 1000 में रहेगा तो एक छोटे घर को 1000 मानेंगे, वो जब आएगा तब मैं बता दूंगा। अभी आप समझिए। तो यहाँ क्या मानेंगे? y का मान क्या करेंगे? 0. y का मान हम अपने मन से रखेंगे। हम कुछ भगवान समझे, भगवान जी हमको y का मान दीजिए, एक तो 0, y बराबर 0 ले लिए। अब तो y बराबर यहाँ 0 निकल गया, 2 गुना 0 x निकल जाएगा। Yes, sir. x कितना निकल जाएगा? 2 गुना y है तो y की जगह 0 कर देंगे, तो 0। y भी कितना, x भी कितना हो गया? 0. फिर y का मान कुछ मांगेंगे, 1 देता भगवान, 1। तो x कितना हो जाएगा? 2 गुना 1 अर्थात 2। फिर 2 ले लिए y का मान, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 अर्थात 4। समझ में आया? Yes, sir. और इसको सरल करना कोई जरूरी नहीं, अगर हल्का है तो आप आराम से कर सकते हैं, अन्यथा आप रफ में कहीं गुना भाग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर. अब देखिए ये है क्या, इसको समझिए जरा सा। एक्चुअल में इस समीकरण का ये निर्देशांक बिंदु है, समीकरण का, कि पहला बिंदु जो है 0,0, 0,0 ये निर्देशांक बिंदु है। दूसरा है 2,1, 2,1 ये भी निर्देशांक बिंदु है। तीसरा है 4,2, 4,2 मतलब x का वैल्यू 4 y का 2 है ना, है 2,1 मतलब x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1।
अब निर्देशांक बिंदु मालूम रहे तो ग्राफ खींचा जा सकता है। अब ग्राफ खींचने जानते हैं बढ़िया से ना। ये है क्या, ये निर्देशांक बिंदु है। कार्तीय तल का ये क्या मालूम हो गया, निर्देशांक बिंदु, यानी हर एक बिंदु का एक्स वैल्यू वाई वैल्यू मालूम हो गया हमको। तब इसको ग्राफ में खींच देंगे, ग्राफ खींचेंगे तो समीकरण का वही ग्राफ, समीकरण से चूंकि ये बिंदु निकला है तो ये बिंदु ग्राफ पर दिखेगा। तो ग्राफ हम खींचते हैं, ग्राफ किधर मैं खींच दूँ, इधर खींच देता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये हो गया, इसको क्या कहते हैं, वाई डैश एक्स डैश, मूल बिंदु 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2 माइनस वाला नहीं है तो जरूरी नहीं है, आगे ज़्यादा माथा लगाना। अब देखिए इसका पहला बिंदु कितना है, 0 0, अर्थात फर्स्ट बिंदु हो गया यहाँ ना जगह, यहाँ हो गया 0 0, इस जगह 0,0। दूसरा बिंदु कितना है 2 1, मतलब x तरफ 2 y तरफ 1, यही ना। तो ये दोनों पर लंब अगर डालेंगे तो किधर जाके मिलेगा, इस जगह मिलेगा, नहीं मिलेगा जी, ये ना जगह, ये हो गया 2,1। फिर है कितना 4,2, तो x का मान 4 और y का मान 2, यहाँ तो 4 और 2 इसको मिलाना है तो कहाँ मिलेगा, इस जगह मिलेगा ना मिलेगा। यहाँ से लंब डाल दो, यहाँ से लंब डाल दो, ये हो गया कितना 4,2। हमेशा x लिखा था तब y, हमेशा x का मान तब y का, नंबर क्लास याद कीजिए। अब इसको ग्राफ खींचेंगे, एक स्केल रख के अगर खींच देंगे तो ये सामने में नहीं दिखने लगा, तो सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो सरल रेखा प्राप्त हुई, इसलिए तो इसका नाम था रैखिक समीकरण ना। यहाँ आप लिखेंगे इस ग्राफ पर, एक बार खींचना, ये डबल नहीं करना, ठीक ना, ये डबल नहीं कर देना। हम जो 2 बार 4 बार पागल जैसा खींच दिए, ये काम आपको नहीं करना है। आपको एक बार, वो लाए थे स्केल जी, 2 स्केल। अब हम इसको मिला के खींच देंगे। हो गया, हरे हरे ग्राफ, राजाटा ग्राफ मिल गया ना। बस यही है, ये किस समीकरण का ग्राफ हुआ, ये हुआ x बराबर 2y का, बस यही तो है। या x - 2y बराबर 0, दोनों में कुछ लिखिए, x - 2y बराबर 0 का ये ग्राफ हुआ। और इसे डॉट एरो बना के छोड़ेंगे क्योंकि अभी और जाएगा। इसमें तो माने कौन अनेक मान ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इस समीकरण पर अरबों खरबों नीलों अपरिमित रूप से अनेक मान है ना, है कि इधर हर एक बिंदु तो इसका सॉल्यूशन ही है, इस जगह भी इसका सॉल्यूशन दिखेगा, ये सॉल्यूशन हर बिंदु पर सॉल्यूशन है। तो ये कैसा रूप हो गया, ज्यामिति रूप हुआ समीकरण 1 का। उसी तरह समीकरण 2 से भी कर देंगे यही काम, और उसका भी यहाँ खींचेंगे। आपको नीचे करते जाना है, ठीक ना। मेरा जगह नहीं था इसलिए मैं ऊपर चढ़ गया, इन्हें कि आप लोग भी बना के यहाँ तक आएंगे, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर उसको मिटाएंगे। ऐसा नहीं करना है, खींचते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, नीचे चलते चले जाना है। अब जरा सा साफ कर लूँ, फिर समीकरण 2 का खींच के दिखाऊंगा। हमारे पास समीकरण 2 है, फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ है भाई, हेजा है, हेजा 4x प्लस बराबर 20। अब देखिएगा क्या करेंगे, मक्खी कौन बने हो, देखो यहाँ 20 - 3y। अब खाली x फिर अगर करेंगे तो 20 - 3y बटे 4। अब फिर बॉक्स बना लेंगे और 4 टुकड़ा इसको कर देंगे। 4 क्यों, 2 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, कम से कम 4 कीजिएगा। एक में एक्स वाई दीजिएगा, 3 ठो कोऑर्डिनेट मिलेगा ना। 3 कोऑर्डिनेट लेके सरल करने से गलती नहीं होता है, हालांकि 2 पर भी बनेगा, लेकिन 3 लेकर करने से गलती नहीं होगा, ठीक ना। मान फिर हमको एग्जैक्ट निकालना। अगर हम y का मान 0 ले ले तो बेटा गायब हो जाएगा, 4 5 20 साफ साफ मान निकल गया। आपको टारगेट रखना कैसा मान लें ताकि ये सरल होके एकदम सरल रूप दिखे, एकदम सिंपल पूर्ण संख्या दिखने लगे तो अच्छा लगेगा। और दशमलव वाला है तो 1/2 में आ जाए, ऐसा नहीं आ जाए मतलब कि अशांत वाला हो जाए। अशांत वाला होगा थोड़ा सा आपका एग्जैक्ट आंसर आने में परेशानी होगी।
तो हम तो देख रहे हैं यहाँ y अगर 0 ले लेंगे तो x कितना हो जाएगा, यहाँ गुना 0 कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, 4 5 5। ओह कितना सुंदर मान दिखने लगा। तो एक मान तो हम मान लेंगे y का कितना 0। हाँ, इधर वाला का जो भी चर रहेगा उसको मानना है, वो सरल करके अपने दूसरा चर निकल जाएगा। अब y 0 रख दो माने ही मान, तो 3 गुना 0 कितना हो जाएगा 0। बच गया 20/4, कट जाएगा 5 हो गया। फिर y का मान हम अपने मन से ऐसा रखें ताकि आराम से ये कटे। 3 5 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, दूनी ले लेते हैं। y का मान कितना लेंगे 2, तो 3 दूनी 20 में 6 गया 14, और 14 को 4 से अगर भाग देते हैं, 4 3 12 दशमलव 2 बचा था, बता जी 4 5 3.5 बार में कट गया। कितना बार में 3.5 बार में। अब क्या लेंगे, अगर 3 चौके 12 घटेगा 8, वो एग्जैक्ट आ जाएगा। y का मान कितना लेंगे हम 4 ले लेते हैं, 4 3 20 घटा 12, 8 को 4 से भाग दो। आहा क्या राजा वैल्यू दिख गया ना। अब हम इसका क्या करेंगे, फिर उसी ग्राफ कॉपी पर ग्राफ खींचेंगे। पर हमको नियामक मिल गया, 3 बिंदु का नियामक मिल गया, 5, 0, 3.5, 2, 2, 4, ये तो अपने कोऑर्डिनेट मिल गया। बात समझ, ये सब क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। और कहाँ से आया, इस समीकरण से आया, इसलिए इसी समीकरण से ये निकला, इसी से ग्राफ निकलेगा, इसलिए कहते हैं इसका वो ग्राफीय रूप है। बात समझे। अब पहला बिंदु कहाँ लेंगे, 5, 0, क्या आएगा पहला बिंदु 5, तो कहाँ है, x 5 यहाँ हो जाएगा, और y 0 मतलब y तरफ जाना ही नहीं है, y 0 तो यही ना हो जाएगा, मतलब y तरफ चढ़ना ही नहीं। जैसे पहले समीकरण को देखिए, x 4 लिए थे, y 2 मतलब 4 तरफ चले जाएंगे और 2 ऊपर उठ जाएंगे ना, इसलिए नहीं आए थे जी, यहाँ था। अब इसमें क्या है, 5, 0 मतलब x तरफ 5 गया, y तरफ ऊपर नहीं जाएंगे, अर्थात यही बिंदु रह जाएगा। समझे। फिर देखिए 3.5, 2 तो x तरफ 3.5, 3 यहाँ हो गया, 3.5 यहाँ हुआ, और 2 मतलब 2 ऊपर उठना है, हेज्जा हो जाएगा ना, होगा। पहले x तरफ चले जाएंगे, फिर y तरफ ऊपर उठ जाएंगे, माइनस रहेगा तो y तरफ नीचे चले जाएंगे, x तरफ माइनस में रहेगा तो इधर आ जाएंगे, और y प्लस में ऊपर रहेगा तो ऊपर, माइनस के तो नीचे चले जाना है। पहले x तरफ चलो और चलते चलते y तरफ चले जाओ। देखना जैसे 3.5, 2 हम क्या किए, पहले 3.5 चले गए x तरफ और 2 ऊपर उठ गए y तरफ। फिर यहाँ है 2, 4 मतलब x तरफ 2 y तरफ, तो पहले हम x तरफ जाएंगे, ये यहाँ है 2 है ना, और y तरफ कितना जाना है 4, 4, 4, 4, 4, 4 यहाँ। अब हम क्या करेंगे, हज्जा ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ तो गर्दा उड़ गया। हो गया, बात समझे। अब इसको हम एरो लिख देंगे, क्योंकि ये अपरिमित रूप से अनेक मान है, इसलिए आगे पीछे भी बढ़ते रहेगा, इसलिए ये एरो देना जरूरी है। एरो का कारण समझे, क्योंकि इसमें अभिमान और नहीं आता क्या। y का मान 10 लीजिए, 15 लीजिए, 16 लीजिए, 17 लीजिए, 18 लीजिए, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 लेते जाइएगा, मान निकलते जाएगा, अलग अलग बिंदु निकलते जाएगा, और अगर आपको भी पता चलेगा पूरा ब्रह्मांड ही छिक लेगा। तो इसलिए एरो लगा के छोड़ देंगे। एरो का अर्थ बा कभी भी चलते रहेगा, इधर एरो का अर्थ नीचे चलते रहेगा। सब चीज़ का एक सिंबल दे दिया गया है, किस सिंबल को देखते देखते आप जान जाएंगे ये फलना चीज़ है। बात समझे। अब तो ये हो गया, यही है ज्यामितीय रूप। ये क्या है, ज्यामितीय रूप। समीकरण 1 और 2 का यहाँ लिख देंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 या समीकरण नोट लिख सकते हैं। समीकरण क्या था, ये है ना, ये भी लिख सकते हैं, 4x प्लस बराबर 20। बस समीकरण लिख दीजिए, इस पे समीकरण 1, इस पे समीकरण 2 लिख दीजिए, दोनों चलेगा। तो क्वेश्चन था कि इसको बीजगणितीय रूप में अर्थात समीकरण में एवं ज्यामितीय रूप में यानी कि चित्र में बदलें, तो बदल दिए, हो गया उत्तर। इसी में कह देगा कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो जब ज्यामितीय रूप खींचते हैं तो हल अपने आप दिखता है, जिस जगह कट गया, जैसे यहाँ कट गया, कटा ना, तो इधर x देख लो कहाँ है और y कहाँ है, वही उसका हल कहलाएगा। बात बुझे।
जिस जगह x और तो कितना है 3.5 और तो x बराबर हो जाएगा 3.5 और 2 और y हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा क्या चीज़ आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा आंसर। लेकिन सावधानी ये रहना चाहिए कि इस कॉपी पर आपका आराम से नहीं बनेगा, आपको ग्राफ कॉपी पर ही उत्तर मिलेगा। सही बात बुझे, क्योंकि इसको खींचने के लिए इस स्केल की मदद से खींचे, हम तो डायरेक्ट खींच देते ना, तो इसमें गलती हो जाएगा, जरा सा दशमलव में इधर उधर हो जाएगा। बात बुझे, अगर हम ग्राफ कॉपी बना लेंगे स्केल से तब फिर एग्जैक्ट उत्तर दिखेगा। आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, आपको कहाँ बनाना है तो समझ में आ गया होगा ग्राफ की विधि आपको। देखिए 10th क्लास है, स्टैंडर्ड है, बात बुझे ना, इसका तो अपना रूप लेगा नहीं, ये मैक्सिमम स्टैंडर्ड सब हिसाब है। ये सब हिसाब जो बच्चा समझ जाएगा समझो वो गणित समझ रहा है। पहले तो लंबा चौड़ा 10 लाइन का 5 लाइन का हिसाब दे देगा, पहले उसको पढ़ो, तुम पढ़ के क्या कर रहा है उसको कनेक्ट करके एक दूसरे से समीकरण बनाओ दो ठो, वहीं टफ है, अपने आप में बहुत टफ हो जाता है। और उस समीकरण जब बन जाता है तब फिर उससे जो है ये मान निकालो बॉक्स बना के, ये भी अपने आप में वेट वाला है ना। उसके बाद ग्राफ का फिर नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई करने का है। बात बुझे। आखिर क्यों हर क्लास में एक एक गणित एक एक विषय दे दिया है। आप देखे होंगे बचपन से हर बच्चा कम से कम गणित का ट्यूशन जरूर पढ़ता है कि नहीं? फिर भी आगे चल के फेल्योर हो जाता है गणित में। इसका वजह क्या? ऊपर क्लास कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो एक से एक ट्रिक मिलेगा। क्या ट्रिक खाक समझेगा जो बच्चा बेस उसका कमजोर है वो ट्रिक भी नहीं समझेगा। इस तरह का हिसाब जो है वो क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं पाएगा, वो ट्रिक क्या करेगा वहाँ काम। बात समझ रहे हैं? इसलिए बेस मजबूत करना जरूरी है। अब बेस मजबूत करने के लिए ही हर क्लास के गणित को मुस्तैदी के साथ पढ़ने का है। एक दिन से गणित संभव नहीं होता है। बात बुझे? मास्टर बहुत बढ़िया मिल जाएगा, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर देगा और कभी नहीं पढ़ाया 8वां 9वां तक, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। तो उसका हटिया का झींगा मछली भी उसको नहीं मिलने वाला है। बात बुझे? चलिए फिर है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब फिर एक 16 खंड वाला क्वेश्चन आ गया। उदाहरण 2। इसमें क्या है मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता, आप लोग को खाली सुनना है, सुनेंगे आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। पहले बताओ स्टेशनरी का दुकान क्या है? कोई जानते हो? जहाँ कलम मिलता है, कंपास मिलता है, कॉपी मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी की दुकान। पढ़ने लिखने से संबंधित छोटी छोटी किट्स जहाँ मिलता है ना उसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी दुकान। समझ गए? चलिए अब कौन गई? रोमिला। चलो 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीद लिया। 2 पेंसिल खरीद लिया और 3 रबड़। अब कितना कितना पैसा लगा था पता नहीं, लेकिन वो इतना तो जरूर है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ लेकर के घर आ रही है आराम से, और आई उधर से अपने सहेली को दिखाती है, देखो ना मैं पेंसिल और रबड़ खरीद करके आई हूँ। पेंसिल समझते हैं ना, रेड पेंसिल, रबड़ उसको मिटाने वाला, ठीक ना। अब उसकी सहेली लड़की तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डैमेज हो जाती है वस्तु देख के कि मेरी सहेली के पास इस तरह का कपड़ा है तो मैं भी लूँगी, इस तरह का जूती है चप्पल है तो मैं भी लूँगी, नथिया इस तरह है तो मैं भी लूँगी। मतलब उसको खाली देख लेना चाहिए, उसके बाद उसको दिमाग में सवार हो जाता है कि वो बहुत सुंदर लग रहा है, ये मैं भी लूँगी। तो इसको भी लगा मुझे भी लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? पेंसिल और रबड़। तो गया, वो भी मम्मी का बक्सा तोड़ करके कुछ पैसा चोरी कर ली। उसके बाद वो भी चली गई स्टेशनरी का दुकान। कहाँ चलेगी? अब आगे कहता है उसकी सहेली सोनाली। कौन? सोनाली। अब सोनाली क्या करती है? सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखिए, देखे ना हम पहले बोले थे ना, ये उसके पास देखी नया रबड़ नया पेंसिल, तब इसको भी लगा पैसा हमको भी मम्मी का चुराना चाहिए। और उसने भी 18 रुपया मम्मी के बक्सा को तोड़ करके ले लिया। और क्या हुआ? उसी तरह का 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद कर चली आई। कितना रुपया लग गया? और 4 पेंसिल 6 रबड़। आगे कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। पहले तो अभी व्यक्त ही करना है, सॉल्यूशन इसके लास्ट स्टेप होता है, ठीक ना। व्यक्त जब करेंगे ना तो वहाँ सॉल्यूशन भी दिखेगा, क्योंकि 3.1 में जो है ना ज़्यादातर ग्राफीय रूप बीजगणितीय रूप व्यक्त करने वाला ये क्वेश्चन होगा। 3.2 में फिर इसका हल पूछता है कि इसको हल करके बताएं दाऊं। कोई दिक्कत?
तो इस प्रसंग को कहता है कि आप बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। आप 10th क्लास के जितने महानुभाव हैं आप लोग क्या करें, इसको बीजगणितीय रूप में दिखा दें। और क्या करें आप लोग इसको ग्राफीय विधि में, यानी कि ज्यामितीय रूप में निरूपित करें या व्यक्त करें। तो मतलब क्या है, इससे समीकरण बना देना है और उस समीकरण से ग्राफ खींचना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबको समझ गए? मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं? फिर एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन है कि रोमिला 9 रुपये लेकर के स्टेशनरी की दुकान जाती है और वहाँ 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीद कर आती है। उसका पेंसिल और रबड़ उसकी सहेली देख लेती है। पेंसिल और रबड़ उसकी सहेली देख लेती है और सहेली को लगता है कि मुझे भी खरीदना चाहिए, नए नए टाइप का पेंसिल है, नया नया रबड़ है। और सहेली का नाम था सोनाली। और सोनाली 18 रुपये लेकर के चली जाती है कहाँ? स्टेशनरी का दुकान। और वो 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद कर चली आती है। तब आगे क्वेश्चन है कि इसको ज्यामितीय रूप, बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में निरूपित करें। क्वेश्चन समझ में आया? हमको तो याद हो गया क्वेश्चन बढ़िया से। क्वेश्चन बनाते समय ऐसा पढ़िए क्वेश्चन पूरा माथा पर रहेगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे हमको माथा में लग रहा है कि शायद एक पेंसिल का मूल्य अगर हम x रुपया कह दें और एक रबड़ का मूल्य अगर y कह दें तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 2x मूल्य हो जाएगा। 3 रबड़ का कितना हो जाएगा? और दोनों मूल्य जोड़ देंगे तो क्या रुपया पूरेगा? 2 रुपया तो लेके गई थी। फिर आते हैं सोनाली मतलब दूसरा समीकरण के लिए। एक पेंसिल का दाम कितना बना हुआ है? x। तो 4 पेंसिल का कितना हो जाएगा? एक रबड़ का कितना है? 6 रबड़ का कितना हो जाएगा? और दोनों मूल्य जोड़ देंगे तो कितना पूरेगा? दोनों समीकरण मिल गया, हो गया बीजगणितीय रूप। समझ में आया? कि इसी को हम थोड़ा सा सुंदर ढंग से लिख लेंगे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया मान लेंगे? x रुपये है एवं एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। अब 2 बार प्रश्न 2 टाइप का किया ना, तो इसलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। दोनों समीकरण डायरेक्ट तैयार करेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। यानी कि ये जो हम लिख देंगे कितना, तो 2 पेंसिल यानी कि 2x प्लस 3 रबड़ यानी कि 3y अब बराबर कितना रुपया हो गया है? 9 रुपये। तो ये हम बाबूजी घर से नहीं लाए, ये प्रश्न से लाए, इसलिए प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार क्यों लिखते, समझ में आया? पुनः ये भी प्रश्नानुसार है, पुनः प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या पुनः खाली लिख सकते हैं, ठीक ना। पुनः लिख देंगे 4x प्लस 6y बराबर 18। कितना? अब ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। लिखेंगे यही बीजगणितीय रूप है दिए गए प्रश्नों का। लिखेंगे यही दिए गए प्रश्न का क्या है? यही मीन समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 दिए गए प्रश्न का बीजगणितीय रूप है। कोई आपत्ति? हो गया बीजगणितीय रूप का। अब इसी को ज्यामितीय रूप में देखना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 लेंगे, उससे फिर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। समीकरण 2 से फिर अलग अलग नियामक निकालेंगे, दोनों समीकरण ग्राफ पर खींच देंगे। बात समझे? तो इसको थोड़ा साफ कर लो। अब देखिए क्या करेंगे, इस समीकरण को लेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 9। इसे फ्री कर देंगे, 2x बराबर 9 माइनस 3y। फिर x फ्री कर देंगे, x बराबर 9 माइनस 3y बाय 2। ये गुणम है ना, तो भगाम चल जाएगा। अब क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स को टुकड़ों में बांट दिए, यहाँ x एक में y।
अब किसका मान रखेंगे बताइए आप ही लोग? y का, राइट। किसका मान रखेंगे? अपने मन से ऐसा रखें मान ताकि ये सिंपली फाई हो जाए, एकदम सरल रूप दिखने लगे, ठीक ना। इसका अगर हम मान y का यहाँ 0 रख दें तो ये तो 0 बन जाएगा, इसका मान 4.5 आ जाएगा, भी ठीक है। 4.5 तक बहुत सुंदर रहेगा, वो आपको परेशानी नहीं करेगा उत्पन्न ग्राफ कॉपी पर, बात बुझे। तो इसका मान हम y का अगर 0 रख दें तब भी ठीक है। 1 अगर रखें तो कितना हो जाएगा? 1 रखेंगे y का मान तो x कितना हो जाएगा? तो 3 1 है 3, 9 में 3 गया 6, 6 को 2 से भाग देंगे, हाँ, अरे खूबसूरत आ गया। अगर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 9 में 6 गया, 3 को 2 टुकड़ा करेंगे 1.5, ये भी बहुत खूबसूरत है। अगर 3 ही रख दे y का मान तो 3 तिया 9 में 9 गया, 0 को 2 से भाग देंगे 0, खूबसूरत रूप आ गया। इसको हम ग्राफ कॉपी पर लिखेंगे। पहला बिंदु कितना हो गया? 3,1। दूसरा बिंदु कितना हुआ? 1.5। तीसरा बिंदु कितना हुआ? 0, कोई दिक्कत? पहला बिंदु हुआ 3,1। पहला बिंदु कितना हो गया? x तरफ 3 घर चले जाएंगे, y तरफ 1 घर ऊपर उड़ जाएंगे, ये हुआ 3,1। ये हो गया 3,1। थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, रुको, तुरंत बड़ा कर दूं, आपको देखने में अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4, 1 2 -1 -2, ऐसे चलेंगे ना। अब कितना लेना था? 1,3। x का मान 3,1। हमेशा पहले x तब y, हमेशा ध्यान रखना जीवन भर, पहले x तब y, नियम का रूल है। तो 3,1, तो x तरफ चलो 3, अब y तरफ 1, यहाँ हो गया 3,1। फिर देखिए x का 1.5 और y का 2, 1.5 तो यहाँ हो जाएगा और 2 के लिए ऊपर उठ जाएंगे, ये हो गया 1.5,2। फिर x का कितना लेंगे? 0 और y का 3। x का कितना लेंगे? 0 और y का 3, यहाँ हो जाएगा 0,3। कोई दिक्कत? अब इसका ग्राफ कॉपी खींचना है जो कि ज्यामितीय रूप कहलाएगा। इसको मिला देते हैं, देखिए मिल गया, और ये हो गया समीकरण का ज्यामितीय रूप। एक समीकरण का ज्यामितीय रूप हो गया। हम इस पे चाहे समीकरण 1 लिख देंगे या तो समीकरण 8 लिख देंगे, बात बुझे। अब फिर देखिए दूसरा समीकरण ये है, और दूसरा समीकरण में एक बड़ा मजेदार चीज दिख रहा है कि अगर 2 से भाग दे देंगे तो 8 दिखने लगेगा। देखिए चीज नहीं है। अब देखते हैं 2 कॉमन निकल जाएगा ना। दोनों समीकरण के दोनों पक्ष से अगर समान संख्या कॉमन निकले तो हमको कटाने का अधिकार है, हम कटा सकते हैं आराम से। प्रत्येक पद में अगर कोई डिजिट से भाग लग रहा है तो भाग दे सकते हैं, तो प्रत्येक को 2 से भाग दे दीजिए। देखिए समीकरण 1 दिखेगा, अर्थात समीकरण 1 का भी ग्राफ वही हो जाएगा ना, 2 का। समीकरण 2 का भी ग्राफ वही होगा। तो यहाँ नीचे लिखेंगे एक लाइन कि समीकरण 2 समीकरण 1 एक ही है। समीकरण 2 के पास क्या लिख देंगे? समीकरण 2 को 2 से भाग देने पर समीकरण 1 ही बन जाता है। अतः इसका भी ग्राफ वही होगा, अतः इसका भी ग्राफ यही होगा। इसलिए इस पर 2 बार ग्राफ खींच दो। एक बार ग्राफ हम खींच देते हैं अलग पेन से। समीकरण 2, अब इस पर लिख देंगे ब्लू वाले पर समीकरण 2, 1 2 वो दोनों। अब बोलो कहाँ कहाँ कटा है ये समीकरण? दोनों समीकरण कितना जगह कटा है? हर जगह कटा हुआ ही, हर जगह तो एक दूसरे को ओवरलैप है। हर बिंदु दोनों का कॉमन है ना, हर एक बिंदु दोनों का कॉमन है, तो हल कैट होगा अनेक हल। इस तरह के सब ग्राफ को क्या बोलते हैं? संपाती। समीकरण को क्या बोलते हैं? संपाती समीकरण ना, संपाती है, ये आश्रित है, ये संगत है। संगत का और कॉम्प्लेक्स प्रकार जो कि हमेशा संगे में रह जाए तो उसका नाम हो जाता है संपाती। तो ये संपाती है।
ना, इसका अनेक हल होंगे। ये मैं आपको केवल ज्ञान के तौर पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन केवल करा था खींचें, तो खींच दिए, हो गया काम खत्म। आगे व्याख्या नहीं करना, लेकिन अगला चैप्टर व्याख्याइए वाला है, इसीलिए व्याख्या पहले कर दे रहा हूँ। बात बुझे कि अगला चैप्टर में कहेगा इसका हल ज्ञात करें, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका हल अपरिमित रूप से अनेक होंगे। बात बुझे? नहीं, विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है। अविरोधी एक के लिए आता है जब अद्वितीय हल होता है, अर्थात प्रतिच्छेदी के लिए अविरोधी शब्द आता है, ठीक ना। अद्वितीय हल अविरोधी दोनों एक है, अद्वितीय हल अविरोधी, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। ये समझ में आया? तो अब यहाँ लिखेंगे यही समीकरण 1 और 2 का ज्यामितीय रूप है। इस जगह जैसे इसका समीकरण बनाए ना, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 दिए गए प्रश्न का बीजगणितीय रूप है। और ग्राफ जब बन जाएंगे लिखेंगे, ग्राफ बना के लिखेंगे यही दिए गए दोनों समीकरण का या दिए गए क्वेश्चन का बीज ज्यामितीय रूप है। क्या लिखेंगे? ज्यामितीय रूप। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 है। ये क्या है कि 2 रेल पटरियां समीकरणों इतना और इतना द्वारा निरूपित की गई है। रेल पटरी क्या होता है? ट्रेन, रेल गाड़ी चलने के लिए दोनों कैसा है? सरल रेखीय, तो सरल रेखा जैसा समीकरण हो गया ना। सरल रेखा का समीकरण वैसा ही होता है ना। रैखिक समीकरण है ही क्या है? एक घातीय समीकरण तो रैखिक समीकरण है। तो कहते हैं 2 रेल पटरियां समीकरण इतना और इतना द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात इस समीकरण को फिर ग्राफ के रूप में दिखा दो, रेल पटरी बना के दिखा दो। ग्राफ तो दिया हुआ है, इस ग्राफ का क्या बना देना है? रेल पटरी ग्राफ कॉपी बना के दिखाओ, क्योंकि रेल पटरी का ही समीकरण है। तो उस रेल पटरी का समीकरण है, उस समीकरण से तुम जो है ज्यामिति बना के दिखाओ, और ज्यामिति बनेगा तो स्पष्ट दिखेगा रेल पटरी वहां। तो खींच के दिखाते हैं, देखना कैसे रेल पटरी फिर दिख जाएगा। तो लिखेंगे हल समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x माइनस 2y माइनस 4 बराबर फ्री कर दो, x बराबर 2y प्लस, कोई दिक्कत? अब क्या किया, दोनों को उधर ले गए, माइनस प्लस में चला गया और प्लस वाला, कोई आपत्ति यहाँ तक? अब इसका हम क्या बना लेंगे, जब x फ्री हो गया तो क्या बना लेंगे? बॉक्स। बॉक्स को कितने पार्ट में विभाजित कर देंगे? एक में x और एक में y। अपने मन से y का मान ऐसा रखिए, सरल होकर x निकलेगा। 1 रख देते हैं, रखें, या 0 भी रख सकते हैं, 0 रखिए, तो ये 0 बन गया। x बराबर कितना निकला? फिर y का मान रखिए 1, तो 2 1 है, अभी -2 गुना 1 कितना होगा? -2 और +4 है, तो +2। फिर रखिए 3, कितना रखिए? 3 रख सकते हैं, और 2 रखिए, अभी 2 रखेंगे कितना होगा? 2 दूनी -4 +4 कितना हो जाएगा? बस हो गया। 3 बिंदु, जैसे 3 बिंदु मिल गया कार्तीय तल का, तो आराम से ग्राफ कॉपी पर ग्राफ खिंचाएगा ना। अब इसका ग्राफ बना दो जरा सा महाराज जी। तो पहला निर्देशांक कितना आया? 4,0, मतलब x तरफ 4 चलिए और y तरफ, अर्थात यही बिंदु हो जाएगा 4,0। आगे x तरफ 2, y तरफ यानी 2,1, तो पहले x तरफ चलते हैं 2 और y तरफ, तो 1 घर ऊपर उठ जाइए, ये हो गया 2,1। आगे है 0, मतलब x तरफ आगे बढ़ना ही नहीं, 0 पर ही रहना, और y तरफ कितना बढ़ जाना है? 2, तो यहाँ आ जाएंगे 0, अब 3 बिंदु मिल गया। तीनों बिंदु मिला के हम ग्राफ खींचेंगे। हो गया ग्राफ, बात बुझे? हल्का फल्का अगर इधर उधर हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये ग्राफ बिंदु में जो है बिंदु ले रहा हूँ अंदाज से ले रहा हूँ, आपको कॉपी पर एग्जैक्ट रहेगा माप, इसके लिंक क्या हुआ, कोई दिक्कत? ये किस समीकरण से आया? समीकरण 1 से। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या क्या है? 2x + 4y - 12 = 0। फ्री करते हैं,
2x 2 कॉमन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? 2 कॉमन निकलेगा तो 0 बन जाएगा, अर्थात x प्लस 2y माइनस 6 इंटू 2 बराबर 0 होगा। 2 गुना करो फिर दिखने लगा, तो 2 गुना में भागम 0 जाएगा, 0 बन जाएगा। अब क्या बन गया, बच गया x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। खाली x फ्री करो, हो जाएगा उधर क्या चीज, प्लस 2y हो जाएगा माइनस 2y और माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6। बस फिर बॉक्स बना देंगे। क्या बनाएंगे, इस जगह नहीं है इसलिए यहाँ बना देता हूँ एक्स वाई। अब इसमें y का मान रखिए अपने मन से। अच्छा 0 रखते हैं, 0 रखें, 0 बना तो x बराबर कितना निकला, बड़ा हो गया थोड़ा, वो हमारा 4 तक है, हम छोटा कर लेंगे, क्या दिक्कत है, इतना बड़ा लेने की क्या जरूरी है, कोई जरूरी है क्या? 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो कितना होगा, 2 है 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4 हो जाएगा। फिर इसका 1 2 रखो, 2 दूनी 4 माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2, फिर इसका रख दो 3 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 6। समझ में आया? अब सब फिर यहाँ लिख बना दीजिए। अगर आप बनाते हैं, पहला निर्देशांक कितना हुआ, 4 कोमा यानी हुआ, तो x का मान 4, y का मान 1, हेजा 4,1। आगे 2,2, x का मान 2, y का मान 2, हेजा 2,2। फिर x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3। ये तो ज़्यादा ऊंचा चला गया, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। अब इसको खींचते हैं, क्या जा गया? तो भाइयों बहनों, इस प्रकार आप देखें रेल पटरी फिर बन गया। अब हल्का फल्का अगर टेढ़ा हो गया, मतलब लग रहा है कि जरा सा आगे बढ़ने के बाद, बहुत आगे बढ़ने के बाद ही कट जाए, तो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ कॉपी यहाँ नहीं है। बिंदु अपने मन से डायरेक्ट देखें, आपके सामने में ना लिए, जैसे तैसे ले लिए। जब ग्राफ कॉपी आप खींचेंगे ना, तो ओरिजिनल ट्रेन बन जाएगा, ओरिजिनल ट्रेन। और मेरा वाला ट्रेन ला के यहाँ चला भी सकते हो इस पर, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन समझ गए आप? अब आगे और बताऊं तुरंत। सुमन जी साफ कीजिए। देखिए कोई प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब उदाहरण खत्म हो गया, प्रश्नावली में आ गए, ठीक ना। यहाँ आफताब नाम का एक आदमी है, एक व्यक्ति है, महान पुरुष है, उसको एक पुत्री है, बेटी है। और ये आफताब पुत्री से कह रहा है कि बेटी 7 वर्ष पूर्व, आज नहीं, आज से 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 साल पहले, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब अभी का कहानी नहीं है, अभी से पूर्व में पहले। जैसे अभी मेरा उम्र हो रहा है अगर 50 साल, हाँ मेरा उम्र 50 है, मैं साधारण हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, ठीक ना। मेरा उम्र कितना हो रहा है, 50 साल। इससे 7 वर्ष पहले यानी 43 साल जब मेरा उम्र हुआ था, कितना हुआ था, उस समय जो मेरी बेटी थी वो उससे मैं 7 गुना अधिक बड़ा। हाँ, और फिर कह रहा है आज से 3 साल बाद, ध्यान देना, आज से 3 साल यानी जब मेरा उम्र 50 प्लस 3 हो जाएगा, उसमें बेटी का जो भी हुआ होगा वो भी प्लस 3 हो जाएगी। तब कहा था मैं तुमसे 3 गुनी रह जाऊंगा। तब तो पहले समीकरण दोनों का बना दो, यानी बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो। अब बीजगणितीय रूप आ जाएगा, फिर ग्राफ में बना के ज्यामितीय रूप दिखाओ। समझ में आया क्वेश्चन समझे? तो आफताब जो प्राणी है, उस प्राणी का उम्र वर्तमान में, कब, वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में मान लेते हैं x वर्ष, और उसकी बेटी का उम्र 7 साल पहले इनका उम्र कितना हुआ होगा, अभी 50, तो 7 साल पहले कितना, 50 माइनस 7 साल पूर्व कितना उम्र होगा। लो अब समझ में ही लोगों ने आ रहा। मान लो सीमा का उम्र अभी है 30 साल, तो 7 साल पहले कितना हुआ होगा, 30 माइनस 7 नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ आफताब वर्तमान में x है, तो इससे 7 साल पहले कितना हुआ होगा, हाँ वाह बेटा, x माइनस 7। अब बेटी थी अभी y साल, तो 7 साल पहले कितना,
y माइनस 7 साल। फिर इधर चलिए, तो इसका वर्तमान x है, 3 साल बाद कितना, बेटी का वर्तमान y है, 3 साल बाद कितना। अब तो क्वेश्चन बता ही रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं, इससे ये 3 गुना है, तो इसको 3 से गुना करके बराबर नहीं कर सकते हैं क्या। फिर इधर बता रहा है इससे ये 7 गुना है, तो दोनों बराबर करके इसको 7 से गुना कर देंगे, बेटी के बराबर बाप के बराबर नहीं हो जाएगी। समझ में आया। तो किसको पहले हमको मानना पड़ा, वर्तमान उम्र। किसको मानना पड़ा, माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, बेटी की वर्तमान आयु y वर्ष है। देखिएगा क्या मैं मानूंगा, माना कि आफताब की कौन आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है, बेटी यानी पुत्री लिखा है, पुत्री ये लिख लीजिए, पुत्री कितना है, y वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कि अगर x में 7 साल घटा देंगे और y में 7 साल घटा देंगे, 7 वर्ष पूर्व की कहानी हो जाएगा, ना हो जाएगा। कि दोनों में 7-7 साल माइनस करेंगे, 7 वर्ष पूर्व की कहानी दिख रहा है। और उस समय वो क्वेश्चन बता दिया है कि बेटी मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा, तो दोनों को बराबर हम करने जा रहे हैं, तो बेटी को क्या करना होगा, तो दोनों बराबर हो गया ना, होगा। अब इससे एक समीकरण मिल जाएगा, x माइनस 7y माइनस 7। अब x y एक तरफ कर देते हैं, तो x माइनस 7y, ये प्लस में है ना, इधर आया माइनस में हो गया, और उधर माइनस 49 है, प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 42। x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो ये हो गया। अब ज्यामितीय रूप इधर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा देखने में, माइनस 7 फिर तो ले जाना होगा उधर बराबर 0 और स्पष्ट दिखने लगा। समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। फिर प्रश्न बताया है 3 साल बाद, कब, x प्लस 3 और y प्लस 3, ये दोनों बराबर नहीं हो गया, बेटी कभी बाप के बराबर नहीं होगा। तब होगा क्या, तो बाप बेटी से 3 गुना, तो बेटी को कितना गुना कर देंगे, तो अब ये भी बड़ी होगी, बूढ़ी हो जाएगी, बाप के बराबर हो जाएगी ना। अब बेटी भी बूढ़ी, बेटा भी, बाप भी बूढ़ा, दोनों बराबर हो गया। समझ में आया। अब ये बेटी नहीं होकर नानी बन गई, दोनों बराबर दिखने लगा, इससे भी एक समीकरण मिल जाएगा। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 दिया, x इधर लो, माइनस 3 है y, प्लस 9 में माइनस 3 हो जाएगा ना रे, x माइनस 3y बराबर 6। यह भी एक समीकरण, इसको चाहिए तो इधर थोड़ा सा ला सकते हैं, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण 1 और 2 कौन सा रूप है, बीजगणितीय रूप है। अतः समीकरण 1 और 2 दिए गए कुछ प्रश्न का बीजगणितीय रूप है। या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 दिए गए प्रश्न का बीजगणितीय रूप है। समीकरण 1 और 2 दिए गए प्रश्न का कौन रूप है, बीज गणितीय रूप है। हो समझ में आया। अब आगे इसका क्या रूप खींचना है, कौन रूप बताना है, ज्यामितीय रूप है। ज्यामितीय रूप ग्राफ कॉपी पर दिखेगा ना, तुरंत जरा साफ कर लो। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, खाली x बराबर 7y माइनस 42। वाह, अब बॉक्स बना लेंगे x y। अब बोले y का मान कुछ रखिए अपने मन से। अगर y का मान हम रख लेते हैं 7 49, 49 में 42 घटेगा तो अच्छा लगेगा देखने में ना, 7 रख देते हैं। 7 49, 49 में 42 घटेगा कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, बचेगा
फिर इसका मान 6 रखिए, कितना, y का मान 6 रख लीजिए, तो 6 7 42 माइनस 42 कितना हो जाएगा 0। इसका मान रख लीजिए आप 5 रखिए, 7 5 35 में 42 घटेगा -7, हो गया। थोड़ा लंबा चौड़ा ग्राफ बनेगा, तो इससे अब ग्राफ में दिख जाएगा, 3 बिंदु मिल गया, समीकरण 1 का ग्राफ नहीं खिंचाएगा। फिर समीकरण 2 भी सरल कर लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 3y - 6 बराबर 0, तो खाली x बराबर 3y + 6, ये दोनों उस पार में ले गए, बराबर से उस पार, तो माइनस प्लस में हो गया, माइनस प्लस में हो गया। कोई आपत्ति किसी को, कोई महान प्राणी को कोई दिक्कत किसी तरह का नहीं। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं, x y का मान रखते हैं अपने मान से, क्या रख देंगे 0 एक बार रख देते हैं। x कितना हो जाएगा पपिया, 3 गुना 0 0 हो गया, 6 ना होगा, कुछ से कुछ बोलता है। अब इसका मान माइनस में रख देते हैं, -1 रख देंगे, तो 3 1 है 3, -3 हो जाएगा, -3 + 6 +3 ना, इसका मान -2 रख देंगे, तो -6 + 6 0। समझ में आया। अब ग्राफ कॉपी खींचेंगे, 1 मिनट। अब देखिए ये हमारा ग्राफ कॉपी बन गया। अब इस पर हमको खींचना है समीकरण 1 को। पहला बिंदु है 7 7, x का मान 7, y का मान 7, हेज्जा दोनों को आगे बढ़ा देंगे ना, 1 2 3 4 5 7 के सामने मिला के इसको रोक देंगे, हेज्जा आ जाएगा ना, 7,7। आगे है 0,6, माना x 0 पर ही रह जाना, और y के लिए हेज्जा आ जाएंगे, 0,7,5, x तरफ -7 और y तरफ +5, हेज्जा आ जाएंगे ना, सॉरी माइनस तरफ -5 नहीं रे, ओ -7 +5 तब तो ठीक ही था ये, -7 5 नहीं, आपको वहाँ से लग रहा है, ये आप ग्राफ कॉपी में खींचेगा ना, मेरा एग्जैक्ट है ये, इसका टेंशन नहीं लेना, आपको ग्राफ कॉपी में खींचना है, इस तरह अनार में ढेला नहीं मारना है, कोई दिक्कत। अब देखिए एक तो यहाँ दिल्ली में है और एक यहाँ नहीं, क्या कहता है, सिकंदराबाद में है, और एक यहाँ कलकत्ता में है। इसको खींचने के लिए क्या करेंगे, बहुत बड़ा इतना बड़ा स्केल लाना है, और हम खींच देते हैं अपने स्केल से, अंदाजी स्केल, इस स्केल का नाम है अंदाजी स्केल। खिंचा गया, खिंचाया। अब आगे है अगला समीकरण, ये किस समीकरण का हो गया, समीकरण 1, हाँ समीकरण 1, ये लिखिए समीकरण 1, या तो समीकरण 2 भी लिख सकते हैं, समीकरण 1। आगे है 6,0, x तरफ y तरफ 0, मतलब नहीं जाना, इसी जगह 6,0, फिर 3,-1, x तरफ 3, y तरफ नीचे आ गया 3,-1, 0,-2 मैंने x तरफ 0 और y तरफ -2, हेज्जा। अब तीनों दिख रहा है, अगर इन तीनों से हम ग्राफ खींचे तो इस प्रकार हमारा ग्राफ दिखेगा, और ये भी कहीं न कहीं कटेगा, इसलिए इसका हल नहीं ज्ञात करने का होगा, ये केवल कह दिया होगा क्या चीज़ कि ज्यामितीय रूप में निरूपित करें। कोई दिक्कत, क्वेश्चन यही है, कहा नहीं दिया होगा, कहा है, क्वेश्चन में कहा कि उपरोक्त प्रश्न को बीजगणितीय रूप एवं ज्यामितीय रूप में निरूपित करें। तो बीजगणितीय रूप पहले मैं खींच के दिखाया, समीकरण बना के दिखाया, और ज्यामितीय रूप यहाँ दे देंगे, लिख देंगे यहाँ समीकरण 2, क्या लिख देंगे, समीकरण 2। आपको ये ग्राफ कॉपी पर बनाना है, स्केल के साथ बनाना है, एग्जैक्ट लाइनिंग बनाना है, देखने में खूबसूरत लगे। कोई दिक्कत? तो सज्जनों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बोलते बोलते घंटा भर से गला जो है अवरुद्ध होने लगा है, ठीक ना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए